ये लगा सकते हैं। देखें यहाँ फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। ये आईआईटी का क्वेश्चन है। इसको लगाइए जल्दी से। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोल, हाँ, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोल्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सैंपल, मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर आपको इंडिकेट नहीं किया है कि किसका सैंपल है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है। टोटल मास यहाँ पे दे दिया है। टोटल मास कितना दिया है, 1 किलोग्राम है, तो इसको ग्राम में बदलना बहुत जरूरी है। कि किलोग्राम में ही 1000। लगा सकते, किलोग्राम में ही लगा लीजिए। क्योंकि कुछ दूसरा दिया नहीं है, हमें जरूरत है इसको चेंज करना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केजी में कितना होता है। इलेक्ट्रॉन किलोग्राम में बता दीजिए तो। 9.1। 10⁻31 किलोग्राम। ठीक, तो यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1.91 इंटू 10⁻³ इंटू क्या हो जाएगा। 100,000 नहीं, इंटू यही नहीं तो हो करना गया। है। एक ही केजी से ले रहे हो। हाँ, ये हो केजी तो गया। ले। इसमें आवागाद्रो नंबर से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, पूरे के यानी से, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 1/9.1 10⁻³ इक्वल टू 6 इंटू 10⁻23। ये मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है। ये एग्जैक्ट वैल्यू भी याद रखिए तो ज्यादा बेटर है। और पूरा एक्यूरेट वैल्यू निकालिए। ये 31 है, बताइए जल्दी। 5.46 इंटू 10⁻⁻7। ऐसे तो हाँ, नीचे आ गया ना नीचे। हाँ, 1 अपन कितना आया, 5.46 5.46 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7। माइनस 7। 7। ठीक, अब इसको ऊपर करिए। फिर वन अपान, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई क्यों किया हमने? अभी बता रहे हैं। हम्म। चलिए, ये मल डिवाइड करिए। 5.48 डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड, इतना वैल्यू कितना आ जा रहा है। 1.8 इंटू 10⁻6। हम्म +6 हो सिक्स जाएगा ना। सिक्स हाँ, इतना आ गया। इसमें देखिए क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सैंपल, मतलब ये पूछ रहा है ना। तो एक तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना हो जाएगा, 1 अपान इतना क्या हो जाएगा। अब मोल्स निकालेंगे तो अवोगाद्रो नंबर से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ठीक है, मतलब कि ये वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये फॉर्म वेट अपन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और मतलब अवोगाद्रो नंबर उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अरे ये वाला फार्मूला यहाँ पे डायरेक्ट लगा रहे हैं। अ, कौन सा फार्मूला हो जाएगा, एन इंटू अवोगाद्रो नंबर। ठीक, अगर इसको मीन्स मतलब हम लोग उसमें फैराडे नंबर भी होता है ना, इसी को करेंगे। 1 फैराडे इक्वल टू कितना होता है। मुझे बात बताओ। हाँ बोलिए। जो ये 1 केजी था हाँ, और ये जो था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, ये हमने डिवाइड करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, है ना? हम्म, पर ये तो तब होगा ना जब पूरा सोल्यूशन इलेक्ट्रॉन से बना हो।
हाँ, पूरा सोल्यूशन पर सैंपल का ही बोल रहा है ना, पूरा सैंपल ही बोल रहा तो पूरा सैंपल इलेक्ट्रॉन से थोड़ा बना होगा। है। हाँ, बोल रहे हैं ना ये, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सैंपल। जैसे 1 फैराडे आप निकालते हैं ना, तो वन नहीं सर, मैं फैराडे ये कह रहा हूँ कि कूलम। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सोल्यूशन है, जैसे पानी है फॉर एग्जांपल, हम्म। तो उसमें हम्म। इलेक्ट्रॉन का भी वेट होगा, प्रोटॉन का भी वेट होगा, न्यूट्रॉन का भी वेट होगा। हाँ। तो अगर हम देखो, अगर पूरा पूरा सैंपल 1 kg है, जैसे जो उसमें प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, अगर हम हाँ। दोनों को डिवाइड करेंगे, हाँ, तो हम उसका तो काउंट ही नहीं कर रहे ना, और जो न्यूट्रॉन और वो है, तो हम तो उसका नहीं डायरेक्टली। काम करेंगे। सर उसका क्यों काम। सर क्योंकि देखो, अगर ये सोल्यूशन सबसे बना हुआ है, हम्म। तो अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं डायरेक्टली, इसका मतलब ये है, हम ये ज्यूम कर रहे हैं ना कि सोल्यूशन बना ही इलेक्ट्रॉन से है। हम्म। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। हाँ। पर ऐसा तो हो नहीं सकता ना। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आप मतलब कि कहीं पे अभी कर रहे थे ना, कि मतलब कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अभी है H2O में निकाले थे, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन ले लिए थे, फिर मल्टीप्लाई कर दिए थे जो मोल आया था, और इनटू हमारे पास अवोगाद्रो नंबर से कर दिए थे, यही नहीं किए थे। हम्म तो अवोगाद्रो नंबर से जब उसमें सैंपल का इलेक्ट्रॉन का निकालना होगा, तो करना पड़ेगा ना। अब जैसे मान लीजिए ऐसे बोल देता, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईज, तो क्या करते आप, अवोगाद्रो नंबर ही तो बताते। नहीं समझ रहे हैं। अगर 1 मोल हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, तो अवोगाद्रो नंबर बताते कि नहीं, इतना। इतना तो आप सीख ही लिए कि हम्म। है, इतना 23 बताते कि नहीं। अब वो बोल रहा है 1 मोल नहीं, 1 kg में आपका 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन है, और उसमें तो 1 किलोग्राम का वेट तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना। 9 पॉइंट, जो भी कितना किए हैं यहाँ पे, 9.1 इंटू 10 पे -31 करेंगे कि नहीं, तभी आएगा। और यहाँ पे 1 kg मतलब यहाँ पे फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सैंपल, ये है। ऐसे सैंपल ही आया है, तो अभी कोई डाउट। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, हम्म। ये जैसे सोल्यूशन है, ये जो आप सैंपल बता रहे हो, हाँ। 1 kg का, हाँ। में 1 kg में इलेक्ट्रॉन का भी वेट होगा, हम्म। न्यूट्रॉन का भी वेट होगा, हम्म। और तो उसका यहाँ भी पे, होगा, प्रोटॉन हाँ, का वो भी सही, होगा। वो सही बोल रहे हैं आप, लेकिन मैं यहाँ बस पे हम। मैं हाँ, बस ये कह रहा हूँ कि मतलब। सर, अगर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं सीधा बस इलेक्ट्रॉन के वेट से, हम्म। तो मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ सैंपल। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। तो गलत नहीं है क्वेश्चन कुछ? सैंपल वाला गलत लग रहा है वर्ड। या तो ये इलेक्ट्रॉन बोलते, हम्म। या तो इलेक्ट्रॉन ही बोलते कि 1 kg इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं। जैसे मान लीजिए ये इतना कैसे लगाएंगे आप बताइए, इतना वैल्यू, जैसे इसी से क्लियर करना, हाउ में मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम, कितना आएगा ये, इसको लगा और के पहले हम्म। और ये क्वेश्चन ऊपर है सेम, मीनिंग तो सेम ही है। इससे वही हो जाएगा, Q1/9.1 यही होगा माइनस। ना, यही आएगा ना लास्ट में। हाँ,
सर बट एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये समझ नहीं आ रहा। भाई एक मोल का तो, एक मोल इक्वल टू अवोगाद्रो नंबर ही तो होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अच्छा अच्छा अच्छा, तो वन अच्छा। केल्विन, ये नहीं बोलता तो मतलब मतलब आप पर दूसरे मतलब वाले क्वेश्चन पहले। में तो नंबर मांग रहे हो ना। हाँ तो यहाँ भी वही क्वेश्चन है ना, हाउ में मोल अच्छा, इलेक्ट्रॉन वेट ऑफ वन कीजिए, वही क्वेश्चन है, सेम मैंने क्वेश्चन समझ लिखा गया। था। तो मतलब भाई बेसिकली आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर रहे हो एवोगाड्रो नंबर से, जिससे मोल आ और रहा है। हाँ ये क्वेश्चन ठीक बहुत है। फेमस क्वेश्चन है भाई, आप पता नहीं कैसे गड़बड़ कर रहे हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक। तो इसमें ऊपर गलत वाला कर रहे सैंपल वाला था पहले तो, अब आगे हैं। से। हाँ सैंपल लिखा है तो यही क्वेश्चन हमने सैंपल हटा के कर दिया है। तो हम्म। दोनों क्वेश्चन मतलब एक ही है, कोई अंतर ही नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है सर। हाँ चलिए आगे। यहाँ पे आप जैसे हम लोग वो वाला क्वेश्चन लगा रहे थे वॉल्यूम वाला, तो वॉल्यूम वाला मीन्स मतलब कि वॉल्यूम ऑफ गैस दिया रहे गिवन, और बेसिकली हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब कि दो तरह से, एक एसटीपी और एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हमने बताया था, आगे बता देंगे ये डिफरेंस। तो फिर एसटीपी मीन्स क्या होता है, स्टैंडर्ड एसटीपी, और एनटीपी। एसटीपी मीन्स क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, ट्वेंटी टू यानी पॉइंट कि फोर T इक्वल टू यहाँ पे 0 डिग्री, यानी कि मतलब टेम्परेचर क्या लेंगे, 2273.15 केल्विन। ठीक है, या तो ये ले लिए 0 डिग्री, लेकिन स्टैंडर्ड हम लोग ये लेते हैं ज्यादा, केल्विन में लेते हैं। ठीक है, और प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 बार। ठीक है, इसी अगर ये वाला मेजरमेंट कर रहे हैं तो यानी कि 273 केल्विन और 1 बार पे लेते हैं टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, इसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, दूसरा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में क्या होगा, बता सकते हैं। अब यहाँ जो टेम्परेचर टेम्परेचर। रहेगा वो रूम टेम्परेचर रहेगा, टू मतलब 98 केल्विन रहेगा, समझ रहे हैं। हम्म। 298 केल्विन रहेगा, यानी कि हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि केमिस्ट्री में टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर लिया जाता है। ठीक है, यस रूम सर। टेम्परेचर, और मीन्स मतलब कि, और इसका जो प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लेते हैं, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना अंतर है। आप रखिए यार, नहीं तो इसका कोई जरूरत नहीं है, याद है, एक ही मान के हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे हमेशा एट एसटीपी या एनटीपी ऑब्लिक ही लगाते हैं हर जगह। 1 मोल ऑफ एनी गैस है कितना होगा, बता सकते हैं, 22.4 लीटर वॉल्यूम। नहीं, यही करते हैं, फार्मूला पढ़ हम्म। चुके हैं। यानी कि 1 मोल मान लीजिए हमारे पास H2 है, तो आप एस टी बोल पी और देंगे एनटीपी सर। का तो अलग होता है ना। एस टी पी का 22.4 होता है, एनटीपी का ट्वेंटी टू हाँ पॉइंट वो थ्री नियर अबाउट सेम ही मान के चलेंगे, यहाँ पे सेम ही रहता है, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बार में है, और यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में है, और यहाँ पे केल्विन है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होता है। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं रहता। ठीक, तो एक ही मान के यहाँ कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करना है, आपके काम का नहीं है। ठीक है, हम्म। हमने बोला था कि इसे बताना कोई जरूरत नहीं है शुरू में भी, लेकिन यहाँ पे फिर से आया तो आपके दिमाग में रहेगा, सर बोले थे बताना, नहीं बताया। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस, तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम में, 22.4 लीटर। ऐसे मान लीजिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर हो जाएगा कि नहीं। यानी कि हम लोग फार्मूले से भी लगा सकते हैं, या हम लोग ऐसे ध्यान भी रख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 22.4 लीटर। अगर यहाँ पे इसको हम लोग ग्राम मोलर वॉल्यूम भी बोला जाता है, यानी कि 22.4 लीटर को ऐसे आल्सो नोन है, आपका मतलब आल्सो नोन है। ठीक है, ग्राम मोलर
वॉल्यूम, जी एम बी, जी एम बी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा। ठीक। तो नंबर ऑफ मोल फार्मूला क्या था? एन इक्वल टू वॉल्यूम, किस पे? एनटीपी, आर एस टी पी, नहीं, और 22.4 लीटर। ये फार्मूला शुरू में बता चुके हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है आपको। यानी कि वॉल्यूम 122.4 लीटर में। ठीक है। यानी कि 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है? 1000 मिली लीटर। 1 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? बता सकते हैं? 1000 लीटर। ठीक। 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? 1000 लीटर। थोड़ा यूनिट आपको प्रैक्टिस करा देना है। 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? 1000 लीटर। सब 1000 लीटर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं डायरेक्ट, आप याद रखिए। ठीक है। नहीं तो हाँ आप लोग बहुत इसमें कंफ्यूजन होता है। 1000 और 1000 सी से। ठीक। और जैसे 1000 मिलीलीटर। ठीक। 1000 सी से। 1 मिलीलीटर इक्वल टू सीसी हो जाएगा, 1 सी से, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट वन, आपकी बुक में ऐसे लिखा रहता है, आप देख लीजिएगा। 1000 सी इक्वल टू 1 डी क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब। ये डायरेक्ट कन्वर्जन के लिए बस, कुछ नहीं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं उसी की तरह, जैसे पहले किए थे, आप ही लगाएंगे। ठीक है। फाइन, यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइन नंबर ऑफ मोल पहले। तो पहला क्वेश्चन है 89.6 लीटर ऑफ H2 गैस। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर बताते हैं। दूसरा, 2.24 लीटर ऑफ O3 गैस। ठीक है। तीसरा, एक 112 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक। चौथा, 56 cc ऑफ SO2 गैस। यूनिट का खास कर यहाँ पे ध्यान रखिएगा बस। 2.8 मीटर क्यूब ऑफ H2S गैस। ठीक है। बताइए जल्दी आंसर। रुको करना। पहले का क्या आएगा आंसर? एक से। भाई देखिए, ये चैप्टर हमने इसलिए 2 लेक्चर में पढ़ा रहे हैं, 2 लेक्चर में पढ़ाने लायक नहीं है कि आपको कभी दिक्कत ना हो, फिर रिवाइज न करना पड़े, आप इससे मतलब कभी भी डरिए ना। ठीक है। हम्म। तो इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, इतना सारा क्वेश्चन लगा रहा हूँ, नहीं तो आपका काम है ये सब क्वेश्चन लगाना। तो 3 4 मोल हो गया पहले वाले। चलिए, 4 मोल आ गए करेक्ट। दूसरे का? 0.1 मोल। 0.1 मोल, सही, करेक्ट है। हमें मतलब पॉइंट पॉइंट हटा के आंसर बताइएगा, जैसे अच्छा लगे आपको देखने में, ये ध्यान पॉइंट हटा रखिएगा। के मतलब? अरे जैसे कहीं पे 0.1 है, तो उसको इंटू 10 पे -4 है, तो उसको क्या है, 1 इंटू 10 पे -5 कर दीजिएगा, ऐसे तो आंसर आता है ज्यादातर। चलिए ऐसे। बताइए, कोई नहीं दिक्कत, जैसे रहेगा वहाँ मैनेज करिए। तो मिलीलीटर को लीटर में करने के लिए वो था ना, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने वाला। हाँ। चलिए, अभी हमें यूनिट कन्वर्जन बता दिए थे थोड़ा सा, सीसी में कर लीजिए ना, ये मिलीलीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, वही है बात। तो 0.5 × 10⁻³ 0. 5 इंटू, 10⁻³ मोल। लेकिन थोड़ा सा गलत बता रहे हैं, पॉइंट गलत लगाए हैं आप। अच्छा ये एक सेकंड 5 सर इंटू सर टेन सर पे सर सर माइनस थ्री एक मोल हो सेकंड सर जाएगा। एक सेकंड। ठीक है। हाँ 5 है 5।
ठीक है, आगे का बताइए, दूसरे का। सीसी का वही था ना, सीसी और एमएल एक ही होता हाँ है। वही था, अभी हमने लिखा था यार, आप लिख दीजिए। ये सॉरी सब सर। तो आपको आना भी चाहिए, ठीक है। लिखा करिए, जो आपको जरूरत लगे वो लिखा करिए। उससे क्या होता है, आप लिखेंगे, केवल देखा मत करिएगा। शिव तो पूरा कॉपी कर लेता है। हम्म। ठीक है, लिखने से क्या होता है, आप लिखेंगे अपने से तो याद हो जाएगा। ठीक। हम लोग भी जब शुरू में पढ़ाने जाते एकदम इनिशियल स्टेज में बोलने के चांसेस रहते थे बहुत। तो क्या करते थे, जो पढ़ाना रहता था या मतलब पहले एकदम हम एकदम सच्चाई बता रहे हैं, तो उसको क्या करते थे, लिख के जाते थे। मतलब कि जैसे आपके सामने लिखेंगे पढ़ाएंगे, तो हाथ क्या होता है अपने आप लिख देता है। कभी कभी हम बोलते कुछ है, लिखता सही है, आप देखते होंगे यहीं पे। हम्म। ठीक है, वो मतलब बिहेवियर में आ जाता है वर्ड। हम लोग यहाँ पे जैसे कभी कभी देखते होंगे, ब्रेन कुछ बोल रहा है लेकिन हाथ एकदम सही लिख रहा है। ऐसा होता है बहुत लोगों के यस साथ। सर। तो प्रैक्टिस पे होता है, ठीक। तो मतलब हमेशा लिखा, मतलब आप रफ टाइप बनाए होंगे, कोई भी जैसे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे तो आप लिख दीजिए, एक आध बीच में क्वेश्चन लिख लीजिए। ऐसे आप भी चलते रहिए, उस फ्लो में रहिएगा। ठीक है। सर इसका 2.5 × 10⁻³ हाँ, जल्दी जल्दी बताइए, कोई क्वेश्चन नहीं है, बस हमें प्रैक्टिस कराने के लिए ही दिया है। इसके बताइए। इसका ये होता है ना, मीटर क्यूब और लीटर एक ही होता है। हाँ मतलब 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। ठीक है। वन तो मीटर एन इक्वल टू वन एन थाउजेंड इक्वल टू लीटर टू पर, हाँ वही बता, मैंने बताया था, देख लीजिए। ऊपर। ऊपर हो जाएगा ना 1 मीटर क्यूब, ये एक है। सेकंड, वन मैं अपान नोट कर लूँ उसके बाद। हाँ कर लीजिए। ये देखिए, हमने आपको 1000 में कन्वर्ट करके दे दिया। ठीक है, इसीलिए ये आपको हम्म। यहाँ पे दिक्कत है। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। इसी चैप्टर की बात नहीं है, आगे चैप्टर में आपको जैसे सोल्यूशन पढ़ेंगे उसमें बहुत सारा आएगा ये यूनिट। ठीक है, 1/1000 यहाँ लगा देंगे तो यस सर। आंसर मोड। थोड़ा ऊपर करना। ऊपर मतलब नीचे। हाँ मतलब नीचे, थोड़ा और नीचे हम्म, करना। यहाँ से। थोड़ा ऊपर अब। स्क्रीन शॉट मत लीजिए। बाद में लिख लूंगा। एक लड़के ऐसे लिखते थे पिछले साल, मतलब जेई की पढ़ती थी, सिया। तो वो हम्म। बहुत फास्ट है, बहुत तेज पढ़ाते थे उसको, बहुत पढ़ाए थे। तो क्या है कि वो हम बोले थे, एक सिया है लड़की, बहुत तेज लिखती, तो एक बच्चा बोला नहीं सर वो स्क्रीन शॉट मारती है। तो मैंने एक दिन बोला उससे, कहें तुम स्क्रीन शॉट मारती हो? कह रही सर कभी कभी। चलिए, ये इसका आंसर बताइए। एक सेकंड। यहाँ पे 1000 हो जाएगा। 125। हाँ, वन ट्वेंटी वन फाइव ट्वेंटी मोल फाइव मोल हो जाएगा। सही है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता। एक कंटेनर है, हैज 5.6 लीटर ऑफ SO2 गैस, देन फाइंड नंबर ऑफ मोल। दूसरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ SO2। ठीक है, हम्म। बताना है। बताइए जल्दी। 0.25 मोल और 0.25 × एवोगाड्रो नंबर। और भी इसमें कह सकते हैं। तीसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चौथा यहाँ पे नंबर ऑफ, नंबर नहीं है, नंबर तो बहुत क्वेश्चन हो गया। मास ऑफ SO2, वेट मतलब। बताइए।
पहले का कितना है? 0.25। 0.25 इंटू अवोगाद्रो नंबर, है ना? नहीं नहीं, मोल्स। मोल्स है पहले हाँ वाला। पहले वाला तो मोल्स है ना एवोगाड्रो। हाँ, नंबर ऑफ मोल है, हाँ 0 पॉइंट। ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें हो जाएगा, तो वही होगा। जो ऊपर लिखा था। नीचे वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 0.25 इंटू 32 इंटू 32 इंटू जीरो इंटू एन ए। पॉइंट टू फाइव एन एम। ठीक है। हम्म। मास ऑफ, अरे भाई, सेकंड, वेट एक सेकंड, अपॉन एक सेकंड मॉलिक्यूलर सर। मास। एन हाँ हो जाएगा, तो एन हमें पता है, ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 64 इंटू 0.25। ये हो जाएगा ना, ये निकालना है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस सर। पूरा फार्मूला देखिए, आप यूज करेंगे कभी गलत नहीं होगा इसमें। ठीक है। ये हम लोग इसलिए बार बार बोल रहे हैं इसमें। एक ऐसा क्वेश्चन आप कर लेंगे तो हम आगे थोड़ा सा पढ़ पाए। जैसे क्वेश्चन आया हुआ, ऑप्शन भी दे दे रहे हैं। तो ठीक है। 16 ग्राम रहेगा। हाँ, जो भी आएगा। ठीक है। 1 cc NO2 is given at STP, देन आंसर हम दे दे रहे हैं ऑप्शन 1.8, 1 इंटू 10 पे 22 एटम। ठीक है। दूसरा इसमें ऑप्शन है 1.3822 इंटू 10 पे 23 इलेक्ट्रॉन। ठीक। चौथा यहाँ पे 6.022 ये हो गया 10 पे 23 मालिक्यूल। पांचवा, पांचवा कहाँ यार, नंबर बहुत गलत लिखते हैं। फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। बताइए आंसर। ये क्वेश्चन एज इट इज आया है। ठीक है। तो इसका आंसर बताइए। अरे, एक चेक सेकंड करिए। सर। हाँ हाँ। थर्ड लग रहा है बस। थर्ड लग रहा है बस। थर्ड? हम्म। अभी एक भी नहीं चेक किए? इसमें देखिए, आप चेक करिए। इसमें AOA है, ऑल ऑफ द अबव। ये आंसर है। यहाँ पे एटम है, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, मॉलिक्यूल पूछ रहा है। लगा के चेक करके देख सकते हैं। एटम का तो ये होगा ना कि 3 × 10⁻³/22.4 इंटू 160 एवोगाड्रो नंबर। NO2 is given at STP। ठीक है। तो यहाँ हम्म। पे निकाल सकते हैं, सारा यही आंसर आएगा पहला, मतलब सारे आंसर सेम है, मतलब सही है इसमें। एक सेकंड। लेकिन नंबर ऑफ एटम वाला हम बता दें।
हम्म। बताएं हम। एक सेकेंड सर, वो आंसर तो सही आ रहा है, बस वो डेसिमल देख रहा हूँ। हाँ सर, ये आ रहा है, ठीक है। ये भी आएगा, ये भी आएगा। ठीक है, ये भी आएगा। फार्मूले रख के बस लगाते जाइए, कुछ इसमें करना नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए हम इतना क्वेश्चन करा दे रहे हैं आपको, फिर इसमें दिक्कत ना हो। ये गैस हैज डेंसिटी, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ऑफ 1.6 ग्राम पर लीटर, देन फाइंड आउट। ठीक है, क्या फाइंड करना है यहाँ पे? दो चीज, एक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। ठीक है, दूसरा मास ऑफ 1 मोल गैस। ये दो चीज निकाल के बता दीजिए, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस और मास ऑफ 1 मोल गैस। तो पहला तो वो हो जाएगा 22.4 लीटर, हाँ सही है। और मास हो जाएगा 35.84 ग्राम। 35.8। 84। ठीक है, आंसर सही है। चलिए, यहाँ पे एन अननोन, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है इनडायरेक्टली। अननोन गैस हैज 1.96 ग्राम पर लीटर डेंसिटी, देन गैस इज। ठीक है, तो पहला CO2, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन NO2 है, चौथा ऑप्शन है यहाँ पे SO2 है। ये बताइए कौन आंसर होगा इसमें? इसी में बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है। चलिए इसको करिए, आंसर बताइए पहले, तब आगे धीरे धीरे करते ये कैसे पता होगा मेरे को? हैं। अरे, पता क्यों नहीं होगा? ये इस टाइप का इसमें क्वेश्चन 2-3 बार आया है, अभी हम ये तो सीधे याद करने वाला है ना? याद करने वाला नहीं है, यहाँ नंबर ऑफ मोल से ही निकाल सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, हमें मास निकालना है, जो मास अच्छा इक्वल अच्छा टू अच्छा, हो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, समझ रहे, ये हमारे पास मतलब कि डेंसिटी दिया है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा क्या, मास पता चल जाएगा। नहीं, वॉल्यूम तो हमें पता है यहाँ, यानी कि यम रेट जो हमारा स्मॉल एम इक्वल टू D/V हो जाएगा। डी दे रखा 1.6 इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, तो यहाँ हम्म। से ये मल्टीप्लाई करिए, तो कितना आया? एक सेकेंड। अरे भाई, 43.9। हाँ लगभग 44 ग्राम आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 44 आता है मॉलिक्यूलर मास, सही हाँ। आता है ना? तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही देखिए, एम्स में आया था ये क्वेश्चन, ऐसे ही सेम। ठीक है, उसको लिखते हैं 2.2 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस।
is present in container of 1.12 liter, then unknown gas is। तो ये ऑप्शन दे दे रहे, CO2 है, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा NO2 है, और चौथा यहाँ पे बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। बताइए। हो गया। हाँ, एक सेकंड। हम्म। इसको तो ऐसे ही करेंगे ना हम्म। कि 22, सिंपल। कि 2.2 को उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके मॉलिक्यूलर वेट को 11 1.12 को 2.24 से डिवाइड करके इक्वेट कर देंगे। हम्म। और जो यहाँ पे मॉलिक नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए, फिर मालिकुलर मास निकल जाएगा। वही कह रहा हूँ सर, हम्म। वो 11 आ रहा है पर पता नहीं क्यों। किसका? इसका मॉलिक्यूलर वेट 11 है। 11 क्यों आएगा है? 20 सेकंड में से क्या पता कैलकुलेशन। देखें, हम बता दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक यहाँ सेकंड पर सर, एक सेकंड तो बता दो। सीधा सीधा दिख रहा है यार, ओरली क्वेश्चन लग जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 44 CO2। अब यहाँ पे 44 चेक करना है, किसका किसका 44 आएगा। इसका आएगा और इसका आएगा, देख लीजिए। इसका भी 44 होता है, यहाँ पे भी क्या होता है 44। ये शायद 44 नहीं है, नहीं गलत सर, नहीं। 36 होता है हाँ। इसका। हाँ, NO2। N2 लिख लीजिए सारे। अब आ जाएगा ना 28 + 16। हाँ भाई। ठीक, तो ये दोनों आंसर। ठीक। ठीक नहीं है। तो एक सही हो जाता है और कुछ नहीं, मतलब ये सेम आया था, इसलिए सेम करने कैटेगरी। और मिस प्रिंट दे देते हैं बुक वाले कभी कभी क्वेश्चन। चलिए, अब इसमें देखिए क्वेश्चन हमने बहुत सारा अभी, और भी क्वेश्चन इसमें रेशो वगैरह कभी 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 पूछता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 1 मोल ईच ऑफ हीलियम N2 एंड O2 इनटू O2 में कार्बन डाइऑक्साइड करिए तो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एक कंटेनर, देन फाइंड पहला रेशो ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब रेशो ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें मीन्स मतलब Na वगैरह, Na:2 Na, इस तरह से रेशो ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक। दूसरा
रेशो ऑफ एटम। चौथा, रेशो ऑफ वॉल्यूम। रेशो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताइए। रेशियो मॉलिक्यूल तो 1:1:1:1 हो जाएगी। ठीक है। और 3 ही है ना शायद, पर करना हल्का सा। हम्म 3 है। और 3 है। सर एटम का हो जाएगा 1:2:3। 1:2:3। वॉल्यूम ठीक का है। भी 1:1:1। 1:1:1। हाँ। और इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, हीलियम के 2 होते हैं ना, हम्म तो ऊपर करना है सेकंड। दो टाइम ले रहे हैं। पहले में 2 हो जाएगा, दूसरे में 14 हो जाएगा, तीसरे में हम्म 22 हो जाएगा। तो रेशो कितना बना? यानी कि 2 Na हो जाएगा, इस 2 14 Na हो जाएगा। 1:7 43 रेशियो Na। 11। 1:7:11 हो गया। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर का मूल कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट ही करेंगे। इन मिक्सचर ऑफ गैस। ठीक है। और ए गैस एक्स इज प्रेजेंट 0.56%, देन फाइंड नंबर ऑफ मोल एक्स गैस प्रेजेंट इन 1 लीटर मिक्सचर। 1 लीटर मिक्सचर। ठीक है। बताइए। पहले परसेंटेज चेंज कर लेंगे कि नहीं? हम्म। परसेंटेज में दिया है। यस सर। हम्म, एक सेकंड सर। निकालिए। इसमें देखिए जो वैल्यू दिया रहता है ना, कैंसिल होने वाला दिया रहता है, तो आप थोड़ा सा अगर एनालिसिस करेंगे तो आंसर, मतलब ये आंसर लगा चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है। 0.25 इंटू 10⁻⁻1। -1। 1। यानी कि क्या हो जीरो जाएगा? पॉइंट जीरो टू फाइव हाँ, 0 पॉइंट, इसका आंसर है 0.25 इंटू टेन टू द मिलीलीटर। पावर माइनस। यही हाँ आ जाएगा ना? ये। मिलीलीटर में करें तो यही है। मोल्स पूछे हैं ऐसे इस क्वेश्चन में। मोल ही तो निकला हो गया।
तो मोल तो 0.025 आ रहा है ना। 0.025। 025। 0.025। यही आ रहा है ना, 1/4 × 10⁻³ ना। हम्म। सही है। नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर कुछ और आ जाएगा ना। 0.25 × 10⁻³ तो अलग है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.5 × 10⁻⁴ आ जाएगा ना। एक सेकंड, एक सेकंड। थोड़ा सा गलत किए हैं आप, लग रहा हाँ शायद वो डेसिमल में लिखता था। है। अरे जो लीटर में चेंज करेंगे, 5.6 × 10⁻³ लीटर होगा। तो n = 5.6 × 10⁻³ अपॉन 22.4। ये 4 हो जाएगा, तो यही आ गया वन लीटर में अपॉन कि, फोर लीटर में कि चेंज करना है। लीटर में कर लीजिए, मतलब इन 1 नहीं लीटर नहीं, इसे मिक्सर। लीटर तो दिया ही हुआ है ना, 1 लीटर मिक्सर तो है ही। तो ये मतलब कि हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ये वैल्यू हमारे पास लीटर में है ना, तो हम्म। इसको भी तो लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऊपर वाले को। 0.56% फाइन नंबर ऑफ मोल। हाँ सर, वही आ रहा है। 0.25 × 10⁻³ यही आएगा। तो चलिए। सर ऐसे थोड़ी ना होगा। तब कैसे होगा? तो आपने लीटर से, हाँ सर आंसर तो ये आएगा तो सर, मोल 0.56 × 10⁻² तो वो आ जाएगा। मोल, सॉरी मोल हम्म बोल रहा हूँ। हाँ, जो जितना वॉल्यूम है। वही तो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आपने डेसिमल हटा दिया। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे एनसीईआरटी में है। आपको जैसे नीट में ज्यादा ऐसा आता है क्वेश्चन, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग। एनसीईआरटी में दिया है आपको एक्सरसाइज में, है तो काफी रिपीटेड रहता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम पूछ लिए, या नंबर ऑफ मोल पूछ लिए, अभी सब हम पूछते हैं नीचे। ठीक। तो ऑप्शन यहाँ पे, जिसके अकॉर्डिंग 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम हो गया पहला। दूसरा यहाँ पे 24 ग्राम ऑफ कार्बन हो गया। तीसरा यहाँ पे 56 ग्राम ऑफ आयरन हो गया। चौथा 1.8 ग्राम ऑफ एजी हो गया। बताइए किसमें मैक्सिमम नंबर है? ऊपर करना है इसके। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम पूछ रहा है, किसमें ज्यादा हो? ये तो बस, जैसे कार्बन है तो बस कार्बन हुआ ना। कार्बन गैस यहाँ तो नहीं हुआ ना। कार्बन, नहीं कार्बन का केवल लेना है, यानी कि 12 लेना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास। और इसमें एल्युमिनियम का आपको पता होगा 27, आयरन का पता होगा 56। ठीक है। एजी का पता होगा 108 होता है, 108। मैंने लिख दिया, आंसर बता दिया। साफ साफ दिख रहा है भाई एक आंसर। सेकंड। सर CO कार्बन। कार्बन का होगा, क्योंकि इसमें 2 या नहीं आ जाएगा कि नहीं, और सब में लगभग कम ही आएगा या नहीं से। हाँ, उसमें दोनों इस 1 हो तरह से जाएगा और उसमें जीरो हाँ, पॉइंट जीरो वन सिक्स इस तरह से क्वेश्चन ज्यादा आता है। वैसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। इसमें ये एनसीईआरटी में भी दिया है, 16 ग्राम ऑफ H2। दूसरा 132 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा 96 ग्राम ऑफ O3। और चौथा 1.6 ग्राम ऑफ O2। इसमें बताइए कौन सा आंसर। आंसर तुरंत लग जाएगा यार, देखते ही इसमें लग जाता है। बता दिए आंसर पहले तब लगाइए। H2। H2 होगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक। हम्म। ऐसा भी देखिए, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। विच हैज मैक्सिमम एटम। सेम ही है, मतलब कि अब इसमें पार्टिकल वगैरह भी दे या एटम दे दे। 6.022 इंटू 10 पे 24 एटम दे दिया आप कार्बन का। दूसरा 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तीसरा इसमें 12 ग्राम ऑफ H2। चौथा इसमें 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें बता दीजिए। सब में नंबर ऑफ मोल में निकाल लीजिए, वैल्यू आ जाएगा। सारा कर ही चुके हैं क्वेश्चन। हो गया। एक सेकंड सर। आंसर क्या है? एटम निकालना है ना, सबसे ज्यादा एटम किसमें है? हाँ, मैक्सिमम आइटम। एक सेकंड सर। तो नीचे करना है, एक सेकंड। 4 मोल ऑफ O2। तो थर्ड हो जाएगा। थर्ड ये ना। हम्म। 2.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन हाउ मेनी मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका बता दीजिए। पहले हम लोग जब ये, आप लोग तो फार्मूला बेस पढ़ते हैं, ठीक है। हम्म। जब हम लोग पढ़ाई किए थे तो सारे क्वेश्चन को बिना फार्मूला से लगाते थे। चूंकि इसलिए सुने होंगे, पापा जानते होंगे। हाँ, आप वो मतलब कहीं बुक पे लिखा ही नहीं रहता है, चूंकि इसलिए जानते हैं। हैं? ये जानते हैं। नहीं, जैसे ऐसे साइन कहीं देखे हैं, इसको चूंकि बोलते हैं, और ऐसे रहता है इसलिए बोलते हैं। हैं? इसको आप लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? देयर फॉर और ड्यू टू। हैं? देयर फॉर और ड्यू टू। हाँ। तो मतलब कि ये हम लोग तो इतना इंग्लिश कभी सोचे ही नहीं। ठीक है। तो
मतलब इसी से क्वेश्चन लगाते थे, ये सब क्वेश्चन जितने भी मोल वगैरह के सब क्वेश्चन इसी पे। ये भी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फार्मूला बेस आ सकता है, जो भी आप लगाना चाहे। ठीक है, तो हम इस बेस पे हम एक क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखिए, अगर हमारे पास 1 मोल अब कैल्शियम कार्बोनेट की बात किया जाए, तो मीन्स मतलब 100 ग्राम होगा कैल्शियम कार्बोनेट, होगा कि नहीं? हम्म। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट ना है। और ये हमारे पास कितना रख रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का, यहाँ O3 है, तो यानी कि 3 है, 3 × 16 क्या, 48 ग्राम हो जाएगा। नहीं, 48 ग्राम, यानी कि वही चीज है। यानी कि चूंकि मतलब हम लोग 48 ग्राम में ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन कितने 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वही मतलब जो आप इंग्लिश में बोले, आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। फार्मूले से भी लगा सकते हैं, फार्मूले से तो हम लोग लगाते आए हैं। 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं, यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 100 अपॉन क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। हो जाएगा ना, ग्राम यस। कैल्शियम कार्बोनेट। और यही पूछ रहा है, यानी कि इसलिए मीन्स मतलब 2.4 ग्राम में यही चीज क्या होगा, 100 × 2.4 अपॉन क्या हो गया, 40 हो गया, 8। कितना आ गया आंसर, ये नीचे कर दीजिए, 10 हो गया, ये कट गया, 2 टाइम्स कट गया, नहीं, और ये 0 से 0 फाइव। कट गया, फाइव। 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, आंसर आ गया। फार्मूले से भी यूज कर सकते हैं। ये भी हम लोग बिना फार्मूले के लड़ते रहते थे, यही। ठीक है, क्लास क्लास 6 से यही हम लोग मेथड चलता रहता था, 6 में ही सिखाया जाता था। पहले बहुत सारे क्वेश्चन इस पे, मतलब जितना वर्क टाइम जो भी क्वेश्चन रहता सब इसी पे चेप देते थे। ठीक है, इधर हम लोग यूपी में इतना सारा मतलब फैमिलियर थे इस पे। जब बच्चे पहले तो हमेशा एक एरिया है उधर के बच्चे इतना तो माना कि ना, जो हर क्वेश्चन में माना कि इतने में इतना माना, कितने में इतना करते रहते थे। कोई भी क्वेश्चन हो, तो कोई कोई क्वेश्चन इससे लग जाता है, तो आपको भी थोड़ा सा मतलब ये मेथड रखना चाहिए। मान लीजिए कभी बाय द वे फार्मूला मिस हो गया, कोई फार्मूला, तो मतलब एज इट इज ए क्वेश्चन लगा के आइए, कहने का मतलब ये। चलिए यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन हम लोग थोड़ा जो अच्छे हैं, वैल्यूएबल हैं, दूसरे डिफरेंट टॉपिक से फिर हम लोग इसमें आगे करेंगे, जो इस चैप्टर में है। जैसे मान लीजिए एटम और मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, वगैरह छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है वगैरह, और मीन्स मतलब इसमें आपको ला है 3 4, उस पे मतलब प्रॉब्लम मान लीजिए आता है, और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह, इंपेरिकल फार्मूला निकालेंगे। अभी हमारा मोल कंप्लीट नहीं हुआ है इस पे। जैसे एक एक टिप्स है आपके लिए, जैसे आप ऊपर क्वेश्चन ऐसा लगा चुके हैं, सेम वॉल्यूम रहेगा, इक्वल टू सेम मोल हो जाएगा, होगा कि नहीं, ऊपर किए थे, नहीं, और हम्म। इक्वल टू सेम क्या हो जाएगा, सेम मॉलिक्यूल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। और नॉट इक्वल टू सेम वेट, यानी कि वेट के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये आप दिमाग में रखिएगा। तो आपको जैसे ऊपर एक हमने प्रॉब्लम ऐसा दिया था, बस यहाँ पे अब फार्मूला नहीं लगाना है, आपको याद रखना है ये चीज। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन इसके बेस पे, जैसे कैसे, इन ए वेसल 100 मिलीलीटर ऑफ ईच, मतलब कि यही क्वेश्चन शायद ही लगाए थे, तो थोड़ा डिफरेंट रहा होगा, H2 and O2 थोड़ा सा डिफरेंट है, आर प्रेजेंट, देन ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी, आंसर बता सकते हैं? ऊपर मैंने ट्रिक लिख दिया है, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, हम्म। तो क्या हो जाएगा आंसर, देखिए इसमें ऐसा दिया था आंसर, H2 > O2, कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा, यहाँ पे CO2 > O2, H2,
तीसरा आंसर H2 = O2 = CO2। चौथा यहाँ पे नन लिख दे रहे हैं। कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 मिलीलीटर ईच दिया है, तो ये तो कॉमन हो गया। एक ही मतलब मिलीलीटर का पूछ रहा है, तो यहाँ पे सेम वॉल्यूम, सेम मोल और सेम मॉलिक्यूल होता ही है। सेम वॉल्यूम दिया है सबका, जब सेम वॉल्यूम होगा सेम मॉलिक्यूल तो होगा ही। मॉलिक्यूल पूछ रहा है, एटम पूछता तब भी सेम होता है, लेकिन वेट सेम नहीं होता। हम्म। यस सर। हम्म। जैसे कभी ऐसे पूछता है आपको, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय, ये भी ऊपर अभी किए थे, मैक्सिमम वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय। तो ये सब तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसा ऑप्शन रहेगा उसमें ऐसे लगा लेंगे। तो 1 ग्राम ऑफ O2, तीसरा 1 ग्राम ऑफ N2, एंड चौथा क्या हो जाएगा? ऑल सेम लिख दो। अब इसमें, अब देखिए यहाँ पे वेट दिया है। अब यहाँ पे हमने फार्मूला पढ़ा है कि वेट सेम नहीं हो। जब यहाँ पे हमारे पास क्या है एक कि सेकंड से बता वेट। रहा हूँ मैं, एक सेकंड। हाँ बताइए। वैसे भी बिना उसके भी लगा सकते हैं, आप लगा चुके हैं क्वेश्चन। सर वो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आगे सारा चीज बहुत सारा लगा लिया है। वेपर डेंसिटी वाले क्वेश्चन आता है कभी कभी, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है? अब छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट है उसको निपटा रहे हैं, ठीक है। वेपर डेंसिटी फॉर किसके लिए? गैस के लिए होगा, गैसियस ओनली के लिए ये लागू होगा, ठीक है। वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? बीडी। वेपर डेंसिटी को बीडी से हम लोग डिनोट करेंगे। बीडी क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टू, यानी कि वेट ऑफ 1 मोल गैस अपॉन टू कह सकते हैं, ठीक है। और ये कितना होगा वेट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस? वीर भाई आप चुप हो गए। चलिए वेट ऑफ वन यहाँ मोल पे गैस तो उतना हो गया ना, वेट ऑफ, हाँ जितना कितना आ मॉलिक्यूलर जाएगा? वेट हुआ। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कितना आएगा? आप देखिए, हम जगह बना रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं, इसलिए हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं ऊपर, ठीक सर है। उतना होगा ना जितना मॉलिक्यूलर वेट है, हाँ जितना कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास है। हाँ कितना होगा? कौन से गैस का? चाहे जिसका। तो जितना मॉलिक्यूलर मास होगा उतना। लीटर में जैसे वेट ऑफ 11.2 लीटर हो जाएगा ना, मतलब क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 22.4 हो रहा है, और 2 से डिवाइड हो रहा है, देखें यहाँ पे भी हो जाएगा। तो कितना? हाँ 11.2 हो जाएगा ना, ठीक है यानी सर। कि वेट ऑफ, वेट ऑफ 11.2 लीटर ऑफ गैस एट STP, ठीक है, या NTP, दोनों में चलेगा। ठीक, तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट बता रहे हैं, मतलब कि आप लोग वेट ऑफ, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टू ही पढ़ते हैं केवल, उसको हम थोड़ा एलोबरेट कर दिए, यानी कि वेट ऑफ 1 मोल आप गैस रहेगी उससे भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यह हमारे पास मतलब कि, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है 1 मोल में, 1 मोल में कितना होता है? 22.4, और अपन टू कर देंगे तो ये आ गया ना 11.2 लीटर, ठीक है। इसे फार्मूला को एलिब्रेट कर दिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि, ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम ऑफ H2 गैस, बताइए कितना होगा आंसर? ओके। एक सेकेंड। 11.2। हाँ 11.2 आ जाएगा, ठीक है, लीटर में।
चलिए इस पे क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए सबसे फेमस क्वेश्चन, तो कोई भी आपसे जैसे चलते चलते ही पूछेगा वेपर डेंसिटी ऑफ प्योर O3 विल बी। ठीक है, तो कितना हो गया आंसर? या मतलब दूसरा क्वेश्चन, वेपर डेंसिटी ऑफ एयर विल बी। तो वेपर डेंसिटी ऑफ एयर यानी कि एयर का हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होना चाहिए, कितना होता है? 29 होता है। ठीक है, AMU कह सकते हैं, यू कह सकते हैं। तो टू टू से डिवाइड करते जाइए। और वो थ्री वाले क्वेश्चन कितना हो जाएगा आंसर, पहले वाले का आंसर? वेपर डेंसिटी इक्वल टू, हम लोग एम अपॉन टू पढ़े हैं अभी फार्मूला, तो यानी कि 48/2। तो कितना हो गया? 24 आ गया। ठीक है। और यहाँ पे एयर का, एयर एक मिक्सचर होता है, कौन सा? होमोजेनियस मिक्सचर होता है, हमने पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे 29 अपॉन क्या हो जाएगा? 2, कितना हो गया? हम्म भाई 14.5 हो गया। ठीक। चलिए, कोई दिक्कत आ रही है क्या? तेरे वेपर डेंसिटी वाला मैं बस डिवाइड करना है ना दो से। हाँ, दो से फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला है। और ठीक है। गैसियस के लिए एप्लीकेबल होगा, गैस की बात ही हो रही है। हाँ, इसमें और ये किसी की वेपर बात हो बनेगा। नहीं होगी। हाँ, तो इसमें 5.6 लीटर ऑफ गैस हैज ए वेट ऑफ 10 ग्राम एट STP। Hence, vapor density of vapor density will be। इसका बताइए कितना होगा आंसर? बताइए आंसर जल्दी यार। 0.125। हम्म 0.125। 5.6 लीटर ऑफ गैस एज वेट ऑफ 10 ग्राम दिया है 10 ग्राम एट तो एस टी क्या, वैसे 10 ग्राम जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो अगर हम मोल्स निकाल लें 5.6 को 2.4 से डिवाइड करके तो 1/4 आ गया। और फिर वेपर डेंसिटी के लिए उसको 2 से और डिवाइड कर दिया तो 1/8 हो गया, वो 0.125। 10 की क्यों नहीं जरूरत है? अरे मोल्स तो निकल ही गए ना। कहाँ से निकल गए? अरे सिर्फ 5.6 लीटर दिया हुआ है। हाँ, तो 2 आ जाएगा ना ऐसे। लेकिन ये 10 ग्राम में बोल रहा है ना। अरे हाँ, मतलब उसका मतलब, जैसे जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, वो अगर मतलब दूसरे मतलब वैल्यू में रहता तो आता 1 ग्राम में। 1 ग्राम में हमारे पास लगाते हैं उसको, जो आंसर आप बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हमने शुरू में ही बताया कि आप भाई पूरा फार्मूला नहीं लगाएंगे तो आगे मतलब आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये तो लगाएंगे मॉलिक्यूलर वेट, इतना तो समझ ही रहे हैं। और यहाँ अच्छा। पे 5.6/22.4। तो यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा? वेट दिया है, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, उसका हाफ करना पड़ेगा ना। अब बताइए कितना आ रहा सर 1.25। है? 1.25। 1.25 ऐसे? मेरे को नहीं पता ये वाला। अरे भाई देखिए, 10 अपॉन, ठीक है, ये हम अगर हम यहाँ डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट नहीं लगा रहे हैं, नहीं तो भी 5.6/22.4, ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम जाएगा ना। इतना तो समझ ही रहे हैं। 4 टाइम हम्म। जाए, ये हम इक्वल टू हमारे पास 40 आ गया, इतना समझ ही रहे हैं। तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 40/2 आ गया, 20 आना चाहिए आंसर। तो क्या वेपर नहीं? डेंसिटी तो मोल को डिवाइड नहीं करते दो से? किसका? वेपर तो डेंसिटी वहां का। पे भाई
मोल से करते हैं, लेकिन वेट ऑफ वन मोल ऑफ गैस से करते हैं। तो वेट। अच्छा। हाँ, वेट ठीक है। ऑफ वन मोल। ठीक है, तो वेट ऑफ वन मोल ऑफ गैस तो यहाँ पे 10 ग्राम ऑफ दिया है वेट। तो यहाँ पे मतलब अगर हमारे पास वही हमने बोल रहा है, अगर हम लोग 1 ग्राम देते तब हमारे पास आ जाता आंसर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इतना क्वेश्चन हम लगा लिए। अगर आप एनालिसिस करिएगा भी, अगर पेज हम भेज देंगे आप देखिएगा, अगर आप सिंपली आंख मूंद के केवल हर फार्मूले में जितने भी क्वेश्चन लगे हैं, केवल ये लगाइए, एनटीपी और एसटीपी भी भूल जाइए, केवल भी याद रखिए। ये भी हमने नहीं किया, कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा इस पे आपके लेवल पे, कभी भी एडवांस के लेवल पे भी नहीं आएगा कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट। ये अगर ये लगाइए, और एक हमारे पास नंबर ऑफ एटम या इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, यानी कि बीच को, तो यहाँ पे एन इंटू एटॉमिक सिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये लगाइए। इसके अलावा आपने कुछ पढ़ा? बस अभी हमने एक फार्मूला और बता दिया, यहाँ पे केवल वेपर डेंसिटी गैस के लिए मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 बस, और कुछ नहीं। आप ये भी कंफ्यूज ना होइए, ये भी आप मिटा दीजिए, हम कहेंगे ये भी कोई जरूरत ही नहीं है, ये फार्मूले से आप लगा लेंगे। समझ रहे हैं, केवल ये हम्म। इतनी जरूरत। ठीक है, आप एनालिसिस करिएगा, अगर सब में हम ये आंख मूंद के रखते और जो वैल्यू दिया अभी, जब इसी क्वेश्चन में आपने, इसी क्वेश्चन में हमने यही तो किया, ये वाला यू किया, इतना इतना पार्ट तो यूज किया, इसको एक्सक्लूड कर दिया। अगर पूरा फार्मूला लिखते तब भी हमारे पास यहाँ पे 10 ग्राम लिखते, ये हमारे पास यहाँ से एम में आ जाता, और ये वॉल्यूम दिया तो हमारे पास यहाँ भी पोटेंशियल नहीं आ जाएगा गैस का, m/2। यही हमने किया। ठीक है, अभी जैसे कोरोना में हम ग्रुप ऐसे चलाते थे, डाउट मतलब घर पे रहते थे तो मैं थोड़ा सा, तो उसमें हर दूसरे दिन हमें एक क्वेश्चन आता था, बता दीजिए। उसमें 20,000 लड़के लगभग थे, तो ये क्वेश्चन हर दूसरे दिन हमारे पास आता है, सर इसका आंसर। और बहुत फेमस है, कॉमन है, हर बुक में मिल जाएगा, इसीलिए आता है, यक्स विल बी। अब आप इसको लगा के बताइए, इतना लगा लिए क्वेश्चन, इतना तो हम किसी क्वेश्चन नहीं लगवाए मोल पे, 2 लेक्चर कोई मोल थोड़ी पढ़ाता है। तो सीओ एक्स क्या है? यक्स ही निकालना है, यक्स की वैल्यू ही फाइंड करना है। ठीक है, यक्स क्या है वही बताना है। ट्रिपल वेपर एक्स है क्या डेंसिटी, वैसे? भाई एक्स नंबर बताना है आपको, कितना नंबर है एक्स का। तो अच्छा। CO2 आता है, ठीक है, ठीक है। या मतलब COX आता है, नंबर निकालना है, एक्स का कितना नंबर है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है भाई, ये तो क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए जल्दी, बहुत छोटा सा, इतना सारा क्वेश्चन लगा लिया यार, ये तो बहुत। वेपर डेंसिटी से रिलेटेड है, यहाँ पे VD लिखा है, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इतना है, यानी कि VD की वैल्यू दिया है, सिंपली लगा सर सकते हैं एक इसमें। सेकंड में बताता हूँ। हम्म, कितना है? 5। हाँ, 5 आ जाएगा। अब देखिए इसमें VD इक्वल टू हमारे पास मालिकुलर वेट अपॉन 2 दिया है, तो यानी कि VD की वैल्यू दिया है 2, तो इसमें कर सकते हैं 2 × 2 × मालिकुलर वेट। ठीक है, यही ना, अब मालिकुलर वेट तो हम निकाल ही सकते हैं कि नहीं? हम्म, इससे तो मालिकुलर वेट कितना आ गया यहाँ पे, 140। 140 आ गया। अब यानी कि CO = X = 140। अब C के तो हमारे पास वैल्यू पता है, 12 + 16, और X हो जाएगा, और 140। ठीक, ये कितना हो गया, 12 + 28 हो गया ना, 28X = 140।
एक्स इक्वल क्या हो 140/28, कितना आ गया 5 टाइम चला गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गया। ठीक, बहुत फेमस क्वेश्चन है। चलिए एक लास्ट इसमें इसी तरह से क्वेश्चन मान लीजिए आ जाता है सिमिलर, जैसे ये फेमस क्वेश्चन है, ये थोड़ा कम फेमस है, आने के चांसेस रहता है। 5.6 लीटर ऑफ गैस SOX, ये में यहाँ पे SOX दिया है, हैज, वहाँ होल ट्वाइस एक्स दिया था, हैज ए वेट ऑफ 20 ग्राम। देन अभी जैसे हम लोग लगाए थे क्वेश्चन उसी के बेस पे है ना, हम्म। ऑफ एक्स विल बी, तो यहाँ भी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, बता दीजिए। यहाँ भी देखिए चूंकि इसलिए से जो आप लगा सकते हैं 5.6 लीटर है, कितने ग्राम में 20 ग्राम में, ठीक है। अब मीन्स मतलब ये आ जाएगा 22.4 लीटर में, कितना हो जाएगा, यानी कि 20 ये 5.6 है इंटू 24, ठीक है, कितना आ गया, ये कैंसिल आके 480 आ गया। इससे भी लगा सकते हैं SOX इक्वल टू 80। अब जो फार्मूला आप यूज कर रहे हैं उससे भी लगा सकते हैं 32 + 16, और यहाँ पे अब क्योंकि मीन्स मतलब यहाँ पे 16 में केवल x से मल्टीप्लाई है तो इसमें ही हम केवल करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने दिया है क्वेश्चन। तो 16x इक्वल टू 18 - 32 हो जाएगा, तो 18 - 32 कितना, शायद 3। 48 होता है। 3 एक्स आ गया इक्वल टू एक्स। हमारे पास 4/16 इक्वल टू 3 आ गई, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। मतलब कि ये फार्मूला SO3 है। अगर ऐसे भी पूछ लेता है कि ऑप्शन में कौन सा फार्मूला सही है, ठीक है, तो SO3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए एक और की कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 पढ़ रहे हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे फॉर एनी टू गैसेस के लिए, अगर फॉर एनी टू गैसेस, फॉर एनी टू गैसेस क्या होगा, वेपर डेंसिटी 1 वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा कि नहीं, और M1/M2 हो जाएगा, यही होगा कि और कुछ तो होगा नहीं मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे कह सकते हैं हमारे पास कि वेपर डेंसिटी रेशो इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट रेशो इक्वल होता है, नहीं, रेशो ऑफ, यानी कि वेपर डेंसिटी रेशो इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट रेशो, यही से फार्मूला जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वेपर डेंसिटी रेशो इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट रेशो, ठीक है, कहेगा ना। अब इसमें देखें क्वेश्चन, इफ आप लगाएंगे, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस x is 4 times that of O2, then molecular weight of x will be, बता दीजिए, बताइए इसका आंसर कितना आया। चलिए एक्स लिखा है आपने। हाँ एक्स लिखा है, ये वाला एक्स लिखा है, ऐसे लिख दें, ये भी एक्स है, उसी तरह लिखा था, ये भी एक्स है, ठीक है। वेपर डेंसिटी ऑफ एक्स इज 4 टाइम दैट ऑफ O2 ऑक्सीजन का, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स विल बी, कितना आएगा, कितना आया, 1 सेकंड सर।
सीधा सीधा है ये, इसमें कुछ तो करना नहीं है। इतना टाइम इतने छोटे से क्वेश्चन के लिए? अरे नहीं इसको सर, वो पेन गुम बिना गया मेरा, वो ढूंढ रहा हूँ। पेन भी नहीं लगाना है आर्यन, है तो झूठ बोल रहे हैं। सर अरे वही भाई, होगा ना, पहले तो एक एक सेकंड होगा, मिल गया। पहले हम बता दे रहे हैं, देखिए। अरे चलो ठीक है अब ये भाई। 4 टाइम है, रेशो था, तो यहाँ पे 32 इंटू क्या हो गया, 4 कितना होगा, 128 हो गया आंसर। हाँ। यही होगा ना, इसके अलावा तो होगा नहीं कुछ। हम्म। हम्म। लेकिन यस। इसको और मतलब रिस्पेक्ट में लगा सकते हैं, मतलब दूसरे तरफ फार्मूला बेस भी लगा सकते हैं। ठीक। वहां पे पेपर डेंसिटी निकालिए, पहले BD1 का निकालिए, फिर BD2 का निकालिए। ठीक है, उसको बता दे रहे हैं। जैसे किसी को मतलब कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे इसमें हम लोग O2 का मॉलिक्यूलर मास तो 32 निकाल ही सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। अब यस सर। एक्स इक्वल टू बोल रहा 4 इंटू 32, यानी कि तो ये क्या हो गया, 128 हो गया। तो ए एक्स का कोई बोलेगा सर ये तो एक्स का आंसर आप बता रहे हैं। ठीक है, हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे वेपर डेंसिटी 1 और वेपर डेंसिटी 2 इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट 1 मॉलिक्यूलर वेट 2। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास पता चल गया, ये तो 32 है। अब वेपर डेंसिटी 1 निकाल सकते हैं ना, वेपर डेंसिटी 1 कितना हो जाएगा, अरे भाई 32 अपन ऑक्सीजन की वेपर डेंसिटी निकालिए ना, वेपर डेंसिटी 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 32/2 हो जाएगा, यानी कि 16 आ जाएगा। और ये हमारे पास इसका एक्स का मॉलिक्यूलर वेट आ गया, तो वेपर डेंसिटी 2 इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 128/2 हो गया, यानी कि 64 हो गया। तो किसी को बहुत मेहनत करना है तो कर ले, 16/64, 32/EMX, वही MX2 कह रहा है, एक्स MX2 निकालना है, ये देखिए कैंसिल कर लीजिए। फिर 16 चौक के 64 हो गया, फिर M2 इक्वल टू क्या हो गया, 128 आ गया। किसी को मन कर रहा है कि हम एकदम जबरदस्ती करेंगे, लगाएंगे उसको, लगा लीजिए, वही आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट, एक दो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे तो फिर, यानी कि रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी में क्या होता है, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी। ठीक, तो ये भी बेसिकली रिलेशन किसके लिए होगा, गैस के लिए, और गैसियस ओनली। ठीक है, क्योंकि वेपर डेंसिटी हमारे पास गैसियस के लिए है, तो रिलेशन भी गैसियस के लिए आएगा कि नहीं। जैसे यहाँ पे ये लिख लीजिए, 1 ग्राम पर मिलीलीटर इक्वल टू ग्राम वेट ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ गैस। ठीक है, इसी तरह कह सकते हैं वेट ऑफ इतना मिलीलीटर ऑफ गैस इक्वल टू, कह सकते हैं डेंसिटी, जिसके ग्राम पर मिलीलीटर इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, इसी को और भी इसमें कन्वर्जन टाइप का हम लिख दे रहे हैं सारा, आप इसका एनालिसिस करिएगा। डेंसिटी लीटर में अगर, तो ग्राम वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस हो जाएगा, जैसे 1 मिलीलीटर था। और यहाँ पे क्या होगा, वेट ऑफ 11 पॉइंट, जैसे यहाँ पे 60 में हमने ले लिया, 11.2 लीटर हो जाएगा नहीं।
ऑफ गैस। ऊपर का हम लोग बड़े यूनिट में लिख दे रहे हैं और कुछ नहीं। और इसमें डी ग्राम पर क्या हो जाएगा, लीटर, तो इंटू 11.2 हो जाएगा। और ये हमारे पास वेपर डेंसिटी। तो ये नोट कर लीजिए, कभी कभी काम आ जाता है छोटी छोटी चीजें। ठीक, ले लीजिएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ एयर, ऑफ एयर दिया है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये भी बहुत पूछा जाता है बच्चों के द्वारा। ग्राम पर मिलीलीटर, देन वेपर डेंसिटी ऑफ एयर इज, बता दीजिए। ठीक है, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन दे दे रहे हैं। 14.5, दूसरा 29, ठीक है, तीसरा 1.45, ठीक है, फोर्थ देखिए 2.9। कितना आंसर हो जाएगा, देखिए ये भी आंसर देखते ही पता चल जा रहा है, ये एयर है। इसको भी हम, अगर ऑब्जेक्टिव लगाना रहता है तो हम लगाते नहीं इसको, क्योंकि ऊपर इसी तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर मतलब वेपर डेंसिटी या एयर निकाल चुके हैं। तो अगर एयर के डेंसिटी देखा जाए तो यही होता है, इतनी ही डेंस एयर होता है इस तरह से। तो लगा के देख लीजिए, अभी हमने ऊपर बता दिया, वेपर डेंसिटी इक्वल टू 0.0013 इंटू कितना, 1120 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, कुल मिला के 14 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा वेपर डेंसिटी। हम लोग ऊपर में वेपर डेंसिटी या फिर निकाले थे कितना, मालिकुलर मास अपॉन 2। तो मालिकुलर मास एयर का कितना होता है, 29 होता है, तो 2। लेकिन ये नहीं लगाना है, यहाँ पे हमने बता दिया, बस जस्ट रिवीजन कर रहे हैं। कहाँ चले गए आप? यही पे हूँ सर। हम्म, हो गया, कोई दिक्कत? जो आप पढ़े हैं नंबर ऑफ मोल, उसी के रिस्पेक्ट में ही हमने बताया, कोई नया चीज नहीं है। ठीक है, ये दोनों सेम है। ये हम लोग ग्राम पर मिलीलीटर में दिया है, ये हमारे पास ग्राम पर लीटर में दे दिया है बस। ठीक है, तो फार्मूले से भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो इसको याद रखना हो तो याद रख सकते हैं। इसमें कभी कभी हम लोग एटॉमिक वेट कैलकुलेट करते हैं मेटल में, एटॉमिक वेट, वेट ऑफ मेटल, यानी कि कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक वेट इन मेटल। तो मेटल के लिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, आप क्वेश्चन लगाए होंगे इसके बेस में, जो ये बेसिकली फॉर मेटल के लिए होता है। ठीक है, कुछ ही मेटल के लिए होता है, सारे के नहीं कह सकते हैं इसमें। तो ये डुलांग पेटिट ला, ठीक, और डुलांग पेटिट ला ओनली एप्लीकेबल होगा केवल फॉर मेटल। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मतलब फार्मूला यहाँ पे है, मतलब कि अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट, हाँ, इनटू स्पेसिफिक हीट। ठीक, हीट, ये सीधा सीधा फार्मूला याद रखिए, स्पेसिफिक हीट की यूनिट कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू अप्रोक्सीमेट, चाहे आप ये अप्रोक्सीमेट हमने यहाँ पे लिख दिया तो ये साइन लगाने की बहुत जरूरत नहीं है, तो 6.4 के होता है, ये फार्मूला याद रखिएगा बस। क्वेश्चन है, यानी कि 1 कैलोरी इक्वल टू आप जानते हैं 4.12 जूल होता है, वो शुरुआत में हमने बताया था। ठीक, तो ये अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट इक्वल टू स्पेसिफिक हीट और 6.4 हो। जैसे क्वेश्चन इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं,
बस फार्मूला आपको पता रहना चाहिए। जैसे मान लिए पूछ लिया स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज 0.1 कैलोरी पर ग्राम दिया है। ठीक है। एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज, क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन लिखने की तो जरूरत नहीं है, फार्मूला दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट दिया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट तो निकल ही जाएगा, इक्वल टू 6.1 अपान क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट 0.1 दिया है, ये हट जाएगा तो 64 आ गया। ठीक है। दूसरा इसमें क्वेश्चन आप बोल नहीं रहे इसलिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम इज, जो जो क्वेश्चन आया हम लिख दे रहे हैं बस। 13 कैलोरी पर ग्राम में है, पर ग्राम। देन इट एटॉमिक वेट विल बी, एटॉमिक वेट बता दीजिए आंसर, आप भी बताइए कुछ। यस सर। बताइए पहले का आंसर। ये तो हमने लगा दिया ऊपर वाला ना, दूसरा तो इतना टाइम आप ले रहे हैं। दूसरे का एल्युमिनियम दिया है, तो वही फार्मूला बेस लगा लीजिए इसमें। फार्मूला क्या है? अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट इक्वल टू 6.4 अपान क्या हो जाएगा, 0.215 हो गया। अब अगर इससे वो करेंगे तो पॉइंट हटा लीजिए, तो एक इधर कर लेते हैं, तो 6.64 अपान 2.1 हो जाएगा। हम्म। तो अगर फिर से देखा जाए तो लगभग लगभग कितना आ जा रहा है, 30 आएगा, दो तीन छः ना, हम्म। 30 के करीब आएगा। ठीक है, 30 आएगा, 30 31 आएगा। ठीक है। इसमें बताइए नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑर्गन है। अरे 40। हम्म, 40। नहीं नहीं, अभी हमने बोला ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ जो है ओनली मेटल के लिए होता है। ठीक है। तो ये तो गैस है, अच्छा। एप्लीकेबल है, नॉन आंसर हो जाएगा। इसलिए हमने इम्पोर्टेंट टेक किया, नहीं तो क्यों करते। हम्म। हम्म, बिकॉज ऑर्गन इज गैस, गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। वैसे चलिए 6.4 है क्या? ये एक्चुअली में मतलब कैलकुलेटेड, मतलब प्रैक्टिकल, मतलब डेराइव्ड नंबर होता है, मतलब ड्यूलॉन्ग ने निकाला था।
हम्म। ठीक है। एक नंबर डेराइव किया था, उसे हमें बहुत लेना देना नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे। ठीक है, प्रीवियस ईयर का लगाएंगे तो आप एक आध क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा इस पे। ठीक है। हम्म। और कोई बहुत इसमें खास बात नहीं है। ठीक है, तो केवल फार्मूला याद रखना है। फार्मूले तो हम लोग जब रिवीजन करेंगे तो फार्मूले ही याद रखेंगे। ठीक है, हम लोग अभी तो ढेर सारा टाइम दे रहे हैं एक एक क्वेश्चन पे। ठीक, तो इसमें से एक फार्मूला ये भी याद रखना रहता है पहले चैप्टर में। ठीक, अभी तो हम लोग 3 4 फार्मूले की बात किए, 4 फार्मूला, इतना सारा क्वेश्चन लगाए। यहाँ पे अब देखिए, बचे हुए टाइम में हम कुछ मतलब टिप्स दे रहे हैं, मतलब जल्दी क्वेश्चन लगाने का। हम्म। ठीक है। हाँ, मतलब ओरली एक तरह से क्वेश्चन लगाने का। ठीक है, तो इसमें बस हम लोग केवल टिप्स की बात करेंगे और कुछ नहीं, ट्रिक कर सकते हैं आगे। बाकी हम सब कुछ बता चुके हैं। ठीक, तो मीन्स जैसे आपको थोड़ा सा वो भी फार्मूला नहीं यूज करना पड़े, जल्दी से लग जाए ऐसे भी मतलब करके। तो अगर यूजफुल लगे तो आप रखिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक, बस हम बता दे रहे हैं, मन कर रहा है। नहीं कहेंगे कि न बताइए सर, हमारा सब लग जा रहा है, तो नहीं बताएंगे। ठीक है। हाँ, जैसे मतलब इफ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस आर गिवन। ठीक है, देन ऑल ऑफ इट एलिमेंट्री पार्टिकल, पार्टिकल आर ऑलवेज टेकन इन मोल। ठीक है, मतलब एक लैंग्वेज लिख लिए, जो नीचे वाला हम लोग टिप्स की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 मोल NH3 है। ठीक, अब 1 मोल NH3 है, तो क्या पूछेगा? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का पूछ सकता है, क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, एक तो हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन हो गया। अब 1 मोल नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 7 मोल क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन होगा। होगा कि नहीं? और इसमें देखा जाए हाइड्रोजन में, यानी कि 3 मोल क्या हो जाएगा? 3 मोल हाइड्रोजन हो गया, H हो गया। और 3 मोल H मतलब अगर देखा जाए, ये प्लस करेंगे, 3 मोल क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन भी होगा। होगा नहीं? यानी कि ये टोटल अगर पूछता है तो हमारे पास क्या होगा? 10 मोल इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल अमोनिया हो जाएगा, अगर ओवरऑल पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सारे आंसर हो गए। लगाएंगे तब भी आएगा अगर वैल्यू दिया है। कोई दिक्कत? यस सर, नहीं सर। हाँ, तो एक दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए। बस यही हम ब्रेक कर दे रहे हैं, बस जैसे हम लोग मिली इक्विवेलेंट निकालते हैं उसी तरह से यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है, यानी कि स्टेशियोमेट्री जो यहाँ पे है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रेकिंग हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए इसी पे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको निकालना है, जैसे क्वेश्चन आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, इस पे भी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 0.1 मोल ऑफ C12H22 O11, यानी कि मतलब शुगर की बात कर रहा है, इसमें बता दीजिए। जैसे ये लगा चुके हैं, 1 एवोगैड्रो नंबर, दूसरा 12 एवोगैड्रो नंबर के हो जाएगा, तीसरा 1.2 एवोगैड्रो नंबर के हो जाएगा, चौथा 0.1 एवोगैड्रो नंबर के। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन दे दिया मैंने। अब देखिए उसी, या अब आपको फार्मूला लगा के नहीं करना है, अभी मैंने ये प्रैक्टिस कराया है, इस पे करना है, तभी आपको ट्रिक्स और टिप्स का मतलब फायदा मिलेगा। ठीक है, हम्म। तो इसमें देखिए, अगर हमारे पास 1 मोल होता, 1 मोल होता है, तो सब हमारे पास 1 मोल होता है अगर, तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ C12H22 O11,
अभी थोड़ी देर पहले किए थे। ठीक है, 1 मोल का किए थे तो यहाँ पे भैया क्या हो जाता है, 12 मोल ऑफ कार्बन हो जाता है कि नहीं? नहीं। अब यही वैल्यू दिया है, 0.1 मोल दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1.2 मोल ऑफ कार्बन हो जाएगा कि नहीं? तो यस सर। 1.2, यही आंसर हो गया। ऐसे अगर मतलब इसमें पूछता तो इसका हो जाता, यानी कि 2.2 हो जाता, इसका 1.1 हो जाता है अगर 0 नंबर के। ये तो हम लोग करते आए हैं, फार्मूला से लगाइए या इससे लगाइए। ठीक है, एक और प्रैक्टिस लास्ट। ठीक है। हम्म। हाँ मतलब इसमें देखते ही आंसर आप बता देंगे, ठीक है। कोई इसमें गलती नहीं होगा अगर तो दो चार प्रैक्टिस कर लेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बहुत पूछा गया है, ये हमने ऊपर लगवाया भी था। इन 1.7 ग्राम ऑफ NH3 आर। तो आंसर बता सकते हैं, ऑप्शन हम दे दे रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं। क्योंकि 6.02 इंटू 10 पे 24, दूसरा 6.022 इंटू, मतलब टू ही लिख देते हैं, टू टू के सब में एक ही लिखा है, इंटू 10 पे 23। तीसरा 6.02 इंटू 10 पे 24, 22। चौथा नन। क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है। थर्ड। थर्ड क्यों? सॉरी सॉरी सॉरी, सेकंड। सेकंड होगा। हम्म। ठीक। तो 10 से मल्टीप्लाई करना भूल गया। हाँ, अब मल्टीप्लाई नहीं, हम लोग इस मेथड से कर रहे हैं। हाँ, 10 से 10 इंटू, हाँ 0.1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1 मोल। दूसरा है इसमें, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 3.42 ग्राम ऑफ C12H22O11। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास दिया ही रहता है, या मतलब निकाल सकते हैं। ठीक। तो कितना हो जाएगा आंसर? नंबर ऑफ कार्बन एटम। हाँ, कार्बन एटम ये निकाल चुके हैं वो, लेकिन हम लोग सर इसका इतने हो में जाएगा। निकाले थे, 1.71 में निकाले थे हम लोग। ऊपर पहला क्वेश्चन ही हमने लगवाया था आपको। बताइए कितना हो जाएगा? 12 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी हम्म। पावर 21। 21 मतलब आंसर आएगा 7.2 इंटू 10 पे 22 एटम ऑफ कार्बन आएगा। ये लगा लीजिएगा। अब लेकिन अब फार्मूला नहीं यूज करना है, ठीक है। यस सर। हाँ, हमने फार्मूला नीचे बताया था, जैसे मतलब एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, एटॉमिसिटी तो लगा ही सकते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन दे देते हैं। जी। नंबर ऑफ, हाँ बताइए, यस सर। एटम इन 1.2 लीटर ऑफ O3 एट STP। बताइए जल्दी। STP लिखा है, SPP लिख दिया। अब आपको क्या करना है ना, कि सारे क्वेश्चन मतलब जो आपके बुक में है वो मतलब नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड लगा लेना है। और बहुत क्या करना है, आप यही रिवाइज कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन मैंने लगवा दिया है, देख लीजिए। सर वन पॉइंट ठीक है। फाइव इंटू एन ए। कितना आया? 1.5 इंटू एन ए। ये मैंने क्या लिखा है, O3 का पूछा है?
हाँ हाँ, ठीक है, 0.5 into n है। 1.5 नंबर ऑफ एटम, 11 लीटर ऑफ 0.5 ओ मोल टू। हो गए, फिर 3 एटम है। हाँ हाँ, 3 एटम है तो नम 3 से मल्टीप्लाई कर छः। दिया, 3/2। हाँ, कितना आ रहा है? 93 × 10 पे 23 आ रहा है। नहीं है। चेक करिए। नहीं है सर। हम्म, नहीं आएगा। चेक करिए। हाँ, इतना ही है सर। ठीक, इसका लगाइए। डाई एटॉमिक गैस, एटॉमिक सिटी मतलब 2 हो जाएगा। ये तीनों लगा दीजिए। सर इसका नहीं हो जाएगा, और नीचे वाले का